श्री गुरु ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 374 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 99 और ये हम पीछे से दूसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण देख रहे थे। कल जो हम ढूंढ रहे थे एक पद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है जिसको हम कह रहे थे अनेक ब्रह्म। तो ये पृष्ठ संख्या यहाँ पर पृष्ठ संख्या 400 कितना है जिसमें ब्रह्माणी शब्द 419 पृष्ठ पर देखिए, 2 लाइन छोड़ करके। यहाँ पर कहा है ना, ब्रह्माणि तस्मात् भवन्ते एतावन्ति अविद्या विषये ब्रह्माणि एतावद् विज्ञान द्वारत्वाच्च परब्रह्म विज्ञानस्य। 14वें मंत्र के अंत में दिया है। जैसे इन्होंने कहा 418 पर कि एतावद् विदितम विदितम एव न भवति, क्या इतना जाना हुआ ही नहीं होता है। 418 पर इत्युच्यते नहीं, ऐसी बात नहीं है। फलवद विज्ञान श्रवणात्, फलवान विज्ञान के सुनाई देने से, माने फलयुक्त जो उपासना है, विज्ञान है, उसका श्रवण हो रहा है। न च अर्थवादत्वम एव वाक्यानाम अवगन्तुम शक्यम, इन वाक्यों का अर्थवाद भी नहीं माना जा सकता। अपूर्व विधान पराणी ही वाक्यानि प्रति उपासनोपदेशम लक्ष्यन्ते। कहते हैं अपूर्व विधान परक हैं ये वाक्य, अर्थवाद नहीं माना जा सकता, क्योंकि अतिष्ठा सर्वेषां भूतानाम इत्यादि जो कथन किया है ना, प्रत्येक उपासना के उपदेश में अपूर्व विधि करने वाले दिखाई दे रहे हैं वाक्य। अतिष्ठा सर्वेषां भूतानाम भवति, सभी भूतों का वो मूर्धा हो जाता है। तद अनुरूपाणि च फलानि सर्वत्र श्रूयन्ते विभक्तानि अर्थवादत्वे तद असमंजसम। यदि इसको हम अर्थवाद मानेंगे तो ये असमंजस हो जाएगा। अर्थवाद यदि मानेंगे तो ये ठीक नहीं बैठेगा। कथंतरी नैतावता विदितम भवति, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि इतने से ब्रह्म का बोध नहीं होता है। कहते नहीं दोषा, ये तो अधिकृत अपेक्षत्वात्, ये कोई दोष नहीं, क्योंकि ये कथन अधिकारी पुरुषों की अपेक्षा से है। नैतावता विदितम भवति, अधिकारी पुरुषों की अपेक्षा से ऐसा है। ब्रह्मोपदेशार्थम ही शुश्रूषवे अजात सत्रवे अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्यः प्रवृत्ता। ब्रह्मोपदेश के लिए अधिकारी पुरुषों की अपेक्षा से अमुख्य ब्रह्म को पर ब्रह्म रूप से जानने वाला गार्ग्य, जो अमुख्य ब्रह्म है, ब्रह्मोपदेशार्थम ही शुश्रूषवे अजात सत्रवे अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्यः प्रवृत्ता। अमुख्य ब्रह्म को जानने वाला जो गार्ग्य है, वो गार्ग्य अजात शत्रु के लिए ब्रह्मोपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुआ है। सयुक्त मुख्य ब्रह्मविद अजात शत्रुना अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्यो वक्तुम यन्मुख्यम ब्रह्म वक्तुम प्रवृत्ता त्वं तन्न जानीषे। अब ब्रह्मोपदेश के लिए आया था, शुश्रूषु अजात शत्रु को सुना रहा है और वो स्वयं जानता है मुख्य ब्रह्म को, तो ऐसा कहना बनता ही है ना। संयुक्ता मुख्य ब्रह्म विदा अजात शत्रुना, जो मुख्य ब्रह्म को जानने वाला अजात शत्रु है, अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्यो वक्तुम, अमुख्य ब्रह्मविद जो गार्ग्य है उसको ऐसा कहा ही जा सकता है। यन्मुख्यम ब्रह्म वक्तुम प्रवृत्ता त्वं तन्न जानीषे।
आप तो मुख्य ब्रह्म का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए और तुम तो बस उसी को नहीं जानते हो। यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञानम अपि प्रत्याख्यायेत, यदि अमुख्य ब्रह्म के विज्ञान का भी खंडन किया होता, तदा एतावता इति न ब्रूयात, तो एतावता थोड़ी कहते, फिर तो यही कहते न किंचित ज्ञातं त्वया, अरे आपने तो कुछ नहीं समझा। इतने से ब्रह्म का संपूर्ण उपदेश नहीं पूरा होगा। यदि ये भी गलत होता ना, तो वो यही कहते न एतावता विदितम, ये थोड़ी बोलते, यूं कहते कि आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। ये तो नहीं कहा कि आपको कुछ नहीं पता, ये कहा कि जितना जानते हो इतने से ब्रह्म का समग्र रूप स्पष्ट नहीं होगा। और फिर एक पंक्ति लिखी है, तस्मात् भवन्ति एतावन्ति अविद्या विषय ब्रह्माणि, इसलिए इतने, अतः इतने ब्रह्म अविद्या के अंतर्गत हैं। एतावन्ति अविद्या विषय ब्रह्माणि, तो इतने ब्रह्म अविद्या के अंतर्गत हैं। ब्रह्माणि बहुवचन बोले हैं ना, इतने ब्रह्म अविद्या के अंतर्गत हैं। अविद्या विषय ब्रह्माणि, अविद्या विषय का मतलब अविद्या के साथ में इन ब्रह्मों को, ये जो ब्रह्म बताए इस प्रसंग में अविद्या के साथ बताए, अविद्या विषय ब्रह्माणि एतावत विज्ञान द्वारत्वाच्च, पर ब्रह्म विज्ञान से, लेकिन ये साधन जरूर हैं, इनके माध्यम से ही उस परम ब्रह्म विज्ञान तक हम पहुंचते हैं। एतावद विज्ञान द्वारत्वाच्च, इतना विज्ञान पर ब्रह्म विज्ञान का द्वार बनता है। अविद्या विषय विज्ञेयत्वं नाम रूप कर्मात्मकत्वं च एषां तृतीय अध्याये प्रदर्शितम्, ये ब्रह्म अविद्या के क्षेत्र में उपास्य बताए और नाम रूप कर्मात्मक हैं, ये बात पहले अध्याय के अंत में दिखा दी गई है। उपनिषद का प्रथम अध्याय और ब्राह्मण का तीसरा अध्याय। अविद्या विषय विज्ञेयत्वं, अविद्या विषय में जो ब्रह्म अविद्या के क्षेत्र में विज्ञेय उपास्य है, अविद्या विषय विज्ञेयत्वं मानी उपास्यत्वं, नाम रूप कर्मात्मकत्वं, नाम रूप कर्मात्मकत्वं च एषां, नाम रूप कर्मात्मकत्वं च एषां तृतीय अध्याय प्रदर्शितम्, ये ब्रह्म अविद्या के क्षेत्र में उपास्य हैं और नाम रूप कर्मात्मक है। ये सब, ये जो ब्रह्म है अविद्या के विषय में उपास्य हैं, ये नाम रूप कर्मात्मक हैं। तो अविद्या विषय विज्ञेयत्वं नाम रूप कर्मात्मकत्वं च एषां, एषां फिर बहुवचन में ब्रह्मणाम, एषां ये जो ब्रह्म हैं इन सब का, बहुत सारे ब्रह्म है ना, एषां ब्रह्मणाम तस्मा नैतावता विदितं भवति इति ब्रूता अधिकं ब्रह्म ज्ञातव्यम अस्ति इति दर्शितं भवति, इतने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, ये कहते हुए अधिक जानना होगा ब्रह्म को समझने के लिए। इतने से काम नहीं चलेगा, और भी ज्यादा समझना होगा। तच्च अनुपसन्नाय न वक्तव्यम इति आचार विधिज्यो गार्ग्य स्वयमेवाह, तो ब्रह्म का उपदेश अनुपसन्न माने जो शिष्य भाव से शरण में न आया हो उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा गार्ग्य तो जानता ही है, इस व्यवस्था को जानता ही है। आचार विधिज्य गार्ग्य स्वयमेवावत्वायानि उपगच्छानि इति त्वां, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ यथा अन्य शिष्यो गुरु, जैसे कोई दूसरा शिष्य गुरु की शरण लेता है, ऐसे मैं आपकी शरण में आता हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो कल जो हमारी चर्चा चल रही थी इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी कि ये कैसे क्या कह दिया। तो एक एक आदित्य में पुरुष, चंद्रमा में पुरुष, छाया पुरुष, शब्द में, चलती हुई गाड़ी में निकलता हुआ जो शब्द है उसमें जो पुरुष है, ये सब जो भी बताए हैं ये अविद्या विषय ब्रह्म है और नाम रूप कर्म के अंतर्गत आते हैं। मानी एक नाम है, एक रूप है और उसका जो कुछ कार्य है, ये सब जो है नाम रूप कर्मात्मक हैं। और इस
नैतावता विदितम भवति, इतने से ब्रह्म पूरा नहीं जाना जाता। इस संपूर्ण रूप से जानने के लिए आप इसको आधार बनाकर थोड़ा और आगे बढ़िए। तो वो पूछता है कैसे आगे बढ़ूं, आप ही बताओ। तो ये जो है यहाँ तक द्वार भी हैं, ये इनकी उपासना का फल भी है। अविद्या विषयक जो उपासना की जाती है उससे फल भी मिलता है, ये यहाँ पर विषय वर्णित हुआ है। ओम गुरु जी, यहाँ अविद्या अविद्या के अंतर्गत ये इतने ब्रह्म है, इसका अविद्या के अंतर्गत मतलब गुरु जी बस ये संसार ये संसार संसार अविद्या से के जोड़ते, अंतर्गत ही है ना। हाँ जी, संसार से जोड़ते हैं मतलब। हाँ संसार मतलब अविद्या मानी माया, प्रकृति, अव्यक्त, अव्याकृत, ये सब पर्याय शब्द है ना यहाँ। जी अव्यक्त कहें, अव्याकृत कहें, एक तो है आत्म तत्व और एक है प्रकृति तत्व, अनिर्वचनीय माया तत्व, अव्याकृत तत्व, अव्यक्त तत्व है। बस इतना बात है कि वो इसके अधीन है, उसका अलग से कोई स्वतंत्र नहीं मानते। वो मानते तो हैं ही, पर सांख्य की तरह से, जैसे कि महर्षि दान ने तो उस सांख्य की प्रकृति को भी परमेश्वर के अधीन ही बता दिया है। पर ये परंपरागत जो चल रहा था, ट्रेड जो चल रहा है ना, उस ट्रेड में ये प्रकृति और पुरुष में अधीनता का कोई लिंक नहीं दिखाते कि प्रकृति पुरुष के अधीन कार्य करती है, ऐसा नहीं दिखाते। यानी प्रकृति पुरुष के लिए काम करती है बस, और वो क्यों करती है बोले, ये तो उसका स्वभाव है, बस निरंतर पुरुष के लिए बस करती रहती है। लेकिन कहीं स्वतंत्र भी नहीं कहा, कहीं स्वतंत्र भी नहीं बताया। नहीं, स्वतंत्र तो बता ही रखा है, इस रूप में तो नहीं बताया कि वो अकेले जो कोई कार्य करते हैं। नहीं, स्वाधीन है बस अपने काम में, वो उसकी किसी को सहयोग की जरूरत नहीं। जैसे महर्षि दयानंद ईश्वर को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है ना, तो प्रकृति को भी अपना काम करने के लिए किसी दूसरे सत्ता की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ सांख्याचार्य वहां भी ये बताते हैं कि पुरुष की उपस्थिति मात्र से प्रकृति में वो सामर्थ्य आ जाता है, वो है स्वाधीन, पर पुरुष के बिना उसका कार्य इसलिए नहीं हो पाएगा कि निमित्त के बिना एक कारण से कार्य नहीं होता है। प्रकृति तो उपादान है, उसके निमित्त भी चाहिए, और निमित्त तो पुरुष है। उपादान तो किसी की बनी हुई है, स्वतंत्र कैसे करता है? हाँ, उपादान बनी हुई है सारे अस्तित्व की, उसको स्वतंत्र कैसे करता है? क्यों? उपादान में ये सामर्थ्य है कि वो अपने अलग अलग रूपों में अपने को, अलग अलग रूपों में अपने को दिखाए। तो साथ में ये तो कहा जा रहा है कि वो बिना बिना चैतन्य की उपस्थिति के, ये कुछ मानते, कुछ नहीं मानते इस बात को। ये भी नहीं मानते हैं कि वो बिना, वो तो बिल्कुल स्वतंत्र ही मान लेते हैं इसको कि ये ही सब कुछ कर रही है, सारा खेल यही खेल रही है। तो यही तो कहते हैं कि पुरुष तो बिल्कुल निर्गुण है, और ये किसी गुणवती महिला की तरह है प्रकृति, और ये तो सांख्य कारिका में ऐसे दिया है ना। तो अविद्या वाले पुरुष ने कहा है। नहीं नहीं, वो तो आप गोलमोल कर देते हो, सारी चीजें तो सुनी नहीं है अभी, सारे दर्शन शास्त्र को तो ठीक से विचार नहीं किया। जो कहीं पर कुछ किसी चीज के बारे में पढ़ा है उसको फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो, ऐसे नहीं होगा। परंपरा में क्या चल रहा था, क्या मान रहे थे, उसको सामने रख करके कहना पड़ेगा। ऐसे नहीं, यूं तो फिर ठीक है, आप मान ही रहे, समझ ही रहे, उसको क्या कहना। मतलब सारी चीजों को, जैसे महर्षि दयानंद का जो दर्शन है उसमें यही तो किया गया है। हम ये नहीं कहते कि वो उन्होंने गलत कर दिया, पर उस दृष्टि को एक अलग प्रकार की दृष्टि मान करके हम व्याख्या करेंगे। महर्षि दयानंद ने किया ना कि उन कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, फिर एक दर्शन खड़ा किया है। तो वो वैसा यदि चल रहा है तो फिर इसमें उसको घुला मिला करके नहीं देखेंगे।
तो उसकी बात वैसे ध्यान देने वाली बात नहीं की। नहीं, आपने जो कहा ना कि वो स्वतंत्र नहीं है, कैसे कह रहे हैं कि स्वतंत्र भी तो नहीं मानते? अब यदि स्वतंत्र मानेगा कोई भी शंकराचार्य है कोई भी, तो फिर वो किसी की सहायता की कोई आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो स्वतंत्र है, कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? ये तो आप कह रहे हो आवश्यकता पड़ रही है। परार्थ को उसको माना जाता है। हाँ, तो परार्थ में आवश्यकता की क्या बात है कि मैं दूसरे के लिए, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को क्या आवश्यकता है आपकी? चेतन तो नहीं है ना, वो अपनी मर्जी से तो उसकी नहीं करता। सानिध्य उसी का, सानिध्य कहे उसको, उसकी स्वतंत्रता कहे। ये कुछ मानते हैं, सब नहीं मानते, यही तो मैंने समझाया आपको। वो नहीं मानते, वो लोग कैसा मानते हैं? हाँ, वो तो इसको ऐसा ही मानते हैं अपने आप कि काम कर रही है। हाँ, अपने आप काम कर रही है और पुरुष के लिए कर रही है, और बहुत ही ज्यादा ये इसमें ये सब सामर्थ्य है, ये कह रहे हैं। एक तरफ ये भी अच्छे कुछ लोग मान रहे, कुछ लोग नहीं करते। हाँ, सामंजस्य तो बैठेगा कहीं पर। नहीं, वो तो एक एक दृष्टि सामने रख करके विचार करना पड़ेगा बस, कि ऐसा भी मानते हैं, ऐसा भी मानने वाले हैं कि प्रकृति सब कुछ कर रही है पुरुष के लिए, निरंतर करती चली जा रही है और बिना कुछ अपेक्षा के लिए कर रही है। ये तो बिल्कुल निष्काम है एकदम, कुछ नहीं चाहती है कि मेरे को कुछ मिले। जड़ तो निष्काम ही होता है, जड़ तो निष्काम ही रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जड़ में निष्कामता, पुरुष के सानिध्य से इसमें वो सामर्थ्य आ जाती है, मतलब वो उसके होने मात्र से उससे कुछ लेती है ऐसा नहीं, चेतन जैसी हो जाती है बस उसके उपस्थिति में। मतलब वो पुरुष इसके लिए कारण बन करके सहयोग करता है, ऐसा कुछ नहीं। वो है, प्रकृति भी है, उसके होने मात्र से इसमें चेतनता आ जाती है। जैसे अग्नि के होने से लोहा गर्म हो जाता है। ये तो ठीक है जी, ऐसा तो इसलिए करते हैं वो कि चेतन को उन्होंने निष्क्रिय कैसे, चेतन निष्क्रिय कैसे रहेगा यदि वो कुछ कर रहा है तो, करवा रहा है तो। उसमें तो फिर यही बात मानी जाएगी कि वो सानिध्य में कर तो प्रकृति रही है, लेकिन सानिध्य तो उसको चाहिए ना। चाहिए नहीं, ऐसे कहो कि वो तो है ही, और वो है तो ये कर रही है बस। उसी बात को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। तो ठीक है, बस समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी दृष्टि को घुसा मिला करके अपने को उसमें डालना नहीं चाहिए। हाँ, तो बस फिर जो कहना चाह रहा है वक्ता उसको हमें समझ लेना चाहिए कि अच्छा ऐसा कह रहे हैं, उसमें कौन सा हमारा अहंकार बाधित होता है। हमने मान लिया कि ऐसा कह रहे हैं, चलो ठीक, ऐसा कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष की उपस्थिति तो है ही, अब अनंत पुरुष हैं उनके अनुसार, तो अनंत पुरुष हैं, सारे पुरुष उपस्थित हैं और प्रकृति भी है। एक पुरुष विशेष भी मान लिया है इस वाले ने तो, या योग दर्शन वाले ने, और वो पुरुष विशेष जैसे प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष, ऐसा ही वो पुरुष प्रकृति पुरुष है। बस उतना है कि पुरुष तो वैसा ही है बिल्कुल, उसकी बुद्धि में अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य है। जैसे जीव की बुद्धि जो है लिमिटेड ज्ञान, लिमिटेड सामर्थ्य वाली है, वो बुद्धि अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य वाली है। हैं? सदा मुक्त है। ठीक है, तो सारा स्पष्ट हो जाता है सामान्य पर। तो इन्होंने ये बात कही कि इतने सब आप लोगों को कल जो शंका थी आज आप रखिए कुछ, कि ये इतने ब्रह्म कहाँ बता रहे हैं, ये सब ब्रह्म जो बता रहे हैं ना, ब्रह्म शब्द का और पुरुष शब्द का और आत्मा शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होने से सारे लागने लगते हैं, स्पष्ट हो गई बात। हाँ, तो वो तो मेरे सिद्धांत भी कहते हैं ना, प्रकरण के अनुसार अर्थ कर लेना चाहिए, मैं भी करूंगा। पहले ही कहते हैं सत्यार्थ का से पहले समोल्लास में कि जहां जहां ऐसा प्रसंग है तो वहां ये अर्थ लेंगे, ऐसा प्रसंग है तो ये जीव अर्थ लेंगे, प्रकृति अर्थ लेंगे।
जीवात्मा के लिए भी किया जा रहा है, ईश्वर के लिए भी किया जा रहा है और शुद्ध चैतन्य के लिए भी किया जा रहा है। यहाँ पे तो जैसा प्रसंग है उसके अनुसार कर लेंगे। स हुआ अजात शत्रु प्रतिलोम एतद् ब्रह्मणा, इससे आगे जो है ना इन्होंने ये बता दिया कि आप वो जो है प्रतिलोम एतद् ब्रह्मणा ब्राह्मणा क्षत्रिय मुपेयात ब्रह्म में वक्षति, ये मेरे को ब्रह्म का उपदेश देगा, ये उल्टा काम हो जाएगा विएवता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म के बारे में। तम पाणो आदाय उत्तस्तौ तौ च पुरुषं सुप्तम आजगमतु तम एतैर नाम भिरामन त्रयान चक्रे, इन नामों से पुकारा उस पुरुष को। अब ये क्यों नहीं जगा और हाथ को सहलाने से जग गया? आपकी जो प्रश्न था वो क्या शंका किस रूप में आप समझे हो? आप कहते थे ना कि ये पहले तो उसको पुकारा तो सुना नहीं, फिर हाथ को सहलाने से जाग गया, इसका क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा। उस समय ऐसा लग रहा था कि हाथ से जगाने पर बोलने में क्या अंतर है, गाड़ी से बोल रहा हूँ हाथ से जगा रहा हूँ। अब समझ में आया कि बात तो सिर्फ इतनी है कि अगर वो प्राण ही अगर करता होता तो वो आवाज से ही बोल जाता, क्योंकि प्राण तो सोता नहीं। और अब इसके हाथ से दबाने से जो जागृत अवस्था में आया है वो कहीं उस समय वहां चेतना में नहीं था, वो सोया हुआ था, इनकी चेतना को लेकर वो अपने स्वभाव में था और अपने स्वभाव से फिर वो वापिस आ गया। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी समझने की ये है कि स्वभाव, दो चीजें हैं यहाँ पर। पुरुष का, ब्रह्म का अपना स्वभाव है शुद्ध सत्य चित और आनंद स्वरूप, ये उसका स्वभाव है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उसका स्वभाव है। अपने नींद में वो अपने स्वभाव में चला जाता है और जागृत स्वप्न में स्वभाव से हट जाता है। जागृत स्वप्न में स्वभाव से हट जाता है। अब साधना के द्वारा क्या करना होता है, ध्यान देने की बात है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। साधना के द्वारा क्या करना होता है कि स्वभाव में भी रहे और कर्म भी करे, ये साधना की चीज है। स्वभाव में भी रहे, अपने शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप में भी रहे और कर्म भी करे, ये साधना के बल से होगा। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव में, मतलब वो अपने स्वभाव से हट गया और स्वभाव में हटते ही कर्म में आ गया, कर्म में आते ही सच्चिदानंद स्वरूप जो था वो गायब हो गया। तो सच्चित आनंद स्वरूप यदि हम, सच्चित आनंद स्वरूप में यदि हम रहते हुए कर्म करते हैं तो ये संसार क्या बाधा है, जन्म भी क्या बाधा है। स्वभाव में यदि हमेशा बने रहें तो ये कर्म कहाँ बाधा डालेगा, कहाँ हमारा जीवन कष्ट क्लेश बाधाओं में जूझना पड़ेगा, कहीं पर भी नहीं। जी, ये सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप में रहना, इसको कर्म नहीं मानेंगे? नहीं, ये क्या कर्म है? कर्म तो वाणी से, मन से, इंद्रिय से, इनसे किया जाता है। हाँ, ये बात तो ठीक है जी, ये तो सही है। वाणी मन बुद्धि इंद्रियों से, शरीर से कर्म किया जाता है। तो ये तो अपने स्वरूप में रहते हुए यदि हमारी वाणी मन बुद्धि इंद्रियां काम करें तो फिर पूर्णता है। ओम आचार्य जी, एक प्रश्न और है। हाँ जी। अपने ज्ञान स्वरूप में जब हम मान लो हो गए, परमात्मा से पहले ब्रह्म स्वरूप हम हो गए, तो हमें फिर कर्म की क्या आवश्यकता हो गई जी? नहीं, हमें तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोग इसका उत्तर तो गीता देगी। फिर गीता ये कहती है लोक संग्रह के लिए कर्म की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता नहीं है, लोक संग्रह के लिए कर्म की आवश्यकता है। और जो जीवन मुक्त लोग हैं उनके कारण में मिलता है, उन्होंने कर्म आजीवन किया है।
नहीं तो उनको आवश्यकता नहीं है ना, वही बात है, लोक संग्रही है। आप उसको लोक संग्रही तो कहेंगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव यही तो समस्या आ रही है कि जब कार्य में लग जाते हैं तो फिर जाने कम मन और उनमें ही चला जाता है जो ये बात तो फिर साधना पुरुषार्थ की जरूरत है, इसके लिए भगीरथ पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए अलर्टनेस चाहिए, इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ चाहिए अपने आप को। नहीं तो अभी इस कक्षा में तो ब्रह्म की बातें होंगी, दूसरा आते ही मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, यहाँ तो कक्षा में तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, वहां पर बिल्कुल एकदम नीचे से नीचे स्तर पर आकर बातें करते हैं। मेरी बात ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, इतना है। तो ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि विक्षिप्त अवस्था इसी को कहते हैं ना, योग दर्शन में जिसको विक्षिप्त कहा है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। माने जब माहौल के अनुसार जो है ना, वो माहौल के अनुसार चेंज हो जाती है ना हमारी स्थिति। नहीं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र तो वो बताया है, आत्मा की स्थिति क्या है, आत्मा वृत्ति सारूप्य हो जाता है। पर ये आत्मा वृत्ति सारूप्य होता है, यही तो इसमें बता रहे हैं, स्वभाव से च्युत हो गया। स्वभाव से च्युत ना हो, ये साधना सापेक्ष है। अवतार जितने भी होंगे वो ऐसे ही होंगे, बार बार हमको अपने हमारे सामने मॉडल बन करके ये सिखाने के लिए आएंगे अवतार कि तुम मेरी तरह जी सकते हो, ऐसे भी रहा जा सकता है, ऐसे भी रहा जा सकता है। अवतारों का एक ही काम है, ये धर्म का स्थापना और अधर्म का नाश ये इस रूप में करते हैं, बाहर जगत में नहीं। बाहर जगत में तो हो भी जाता, नहीं भी होता है, अलग बात है। पर जिस परमात्मा की संकल्प मात्र से इतना विशाल जगत खड़ा हो गया और कुछ भी जिसको जोर नहीं पड़ता, सूरज चांद और पिंड, और निरंतर इतना महान कार्य हो रहे हैं, बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है, हिमपात हो रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, एक वर्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, 95 करोड़, लगभग 95 करोड़ किलोमीटर घुमाती है। कितनी तीव्र गति से, एक सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर ये पृथ्वी, और आगे वाली गति कुछ अलग है। पर मान लो इतने इतने कठिन काम कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये क्या है उसके सामने, असुरों का संहार, और ये सब क्या चीज है उसके सामने कि उन्होंने जन्म लेकर के इन असुरों का नाश करना है। संकल्प मात्र से उनका वो श्वास बंद कर सकता है, उनको कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो ये अवतार का ये प्रयोजन जो दिया जाता है ना, कि वो गीता में जो श्लोक बोले जाते हैं, उसका तात्पर्य ये है कि मनुष्यों के सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए वो आते हैं कि ऐसा भी जिया जा सकता है तुम्हारे द्वारा। और उसका जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, उससे अगला श्लोक ये है, जो इस तरह से मेरे जन्म और मेरे कर्म को ठीक ठीक जानता है। एक गुटका था गीता, से उठा लिया किसी। हाँ जी, तो नहीं ये तो सब है ना, छोटा होता है, पता नहीं कहाँ से लगा। तो
ये आगे ये हमने बहुत सारे पृष्ठ यहाँ देखे हैं। इसके बाद 16वें मंत्र को भी पढ़ा हमने। स होवाच अजातशत्रु यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत य एष विज्ञानमय पुरुष। ये जो विज्ञानमय पुरुष है, यत्र एतत् सुप्तो अभूत, यत्र शब्द से किसको संकेत कर रहे हैं? यत्र एष सुप्तो अभूत, यत्र यस्मिन काले एष विज्ञानमय, जिस समय ये सोया हुआ था, ये विज्ञानमय है ना, जिस समय ये सोया हुआ था, क्व तदाभूत, ये कहां पर था? एतत् स्वप्नम सुप्तो अभूत प्राक पाणी पेश प्रतिबोधा। 434 पेज पर 16वां मंत्र है ना। स होवाच अजातशत्रु यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत य एष विज्ञानमय पुरुष। ये जो विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ था ना, क्व तदाभूत, कहां पर ये था? कुतः तदागात, तदु है न मैंने, उसको पता नहीं चला गार्ग्य को, इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं चला। इसमें यही दिखाया है कि वो अपने स्वरूप में चला गया और अपने स्वभाव में चला गया और स्वभाव से वो वापस आ गया। तो स्वभाव से आते ही सारी दुनिया फिर खड़ी हो जाती है। अपने स्वभाव में इस व्यवहार काल में नहीं रह पाता। यही साधना की अपेक्षा है, यहीं पर साधना की अपेक्षा है। साधना से ये करना चाहते हैं कि व्यवहार में भी वो अपने स्वभाव में बना रहे। सतचित आनंद जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव से विचलित ना हो। एक वो उस स्वभाव से तो विचलित नहीं होता, कभी भी वो स्वभाव कैसे छूटेगा? उसका वो स्वभाव हटता ही नहीं है। लेकिन प्रतीति क्या होती है ये देखिए। प्रतीति ये होती है कि चीजें दिखाई देने लगती हैं, वो स्वभाव जो है ना तिरोहित हो जाता है कर्म के प्रवाह में। कर्म के प्रवाह में जब बहुत ज्यादा ज्ञान की स्थिति होती है, वो स्वभाव थोड़ी चला जाता है। सूर्य अपना स्वभाव से थोड़ी हट जाएगा, बादल आ जाएंगे तो। ऐसी स्थिति समझ लीजिए कि बादल आ जाते हैं, मतलब रजोगुण तमोगुण कितना भी बढ़ जाता है और क्या क्या होने लगता है, कितने अनर्थ होने लगते हैं। मन हमारा बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, वाणी कुछ का कुछ बोलने लगती है, अहंकार आहत हो जाता है, ये सब होने लगते हैं। तो उसका स्वभाव कुछ और हो जाता है, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद असच्चिदानंद में बदल जाता है, ऐसा नहीं मानता है शास्त्र। वो तो एक रस है, वो हमेशा सच्चित आनंद बना ही रहता है। लेकिन ये घटनाएं तो फिर भी घट रही है। तो इसके लिए यही समझना होगा कि इस बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी उसका स्वभाव वैसा ही रहता है। प्रतीति बदल जाती है हमारे, उस मन बुद्धि इंद्रियां जो जिस तरह से वो अपना व्यवहार करती हैं, वही सतह पर दिखाई देता है। सुख दुख सफलता विफलता यही सब दिखाई देता है। अच्छा बुरा महसूस होता है, ये सब होता है। तो अजातशत्रु व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रतिपाद्य। गार्ग्यम उवाच, व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व जो है यहाँ पर बताया 15वें मंत्र में। विशेषवतो 434 पर आखिरी पैराग्राफ में, विशेषवतो ही सोपाधिक संव्यवहारार्थो गुण गुणी भाव न विपरीत। विशेषतः विशेषवतो ही सोपाधिक का ही सम्यक व्यवहार के लिए गुण गुणी भाव शेष शेषी भाव होता है। विशेषवतो ही सोपाधिक से, जो विशेषवान होता है ना, अभी जागृत स्वप्न में विशेष युक्त हो जाता है, और वो जब सुसुप्ति में चला जाता है या पूर्ण समाधि में चला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है या संप्रज्ञात समाधि में चला जाता है,
संप्रज्ञात तो नहीं करना चाहिए, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है तो वो अविशेष हो जाता है, वो केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो जाता है। निरुपाधिक जो केवल है वो यहां पर समझाना है अजात शत्रु को। यहां पर देखिए 433 पृष्ठ पर, निरुपाधिक केवल, इससे पहले वाला देवता 432 पर नीचे पैराग्राफ में देवता चेतनावत्वे समत्वात् गुण भावानुपगमा इति चेत, प्राण देवता चेतनावान होने के कारण भोक्ता के तुल्य ही है। भोक्ता और इसमें प्राण देवता में क्या अंतर है, इसलिए उसका गौणत्व अप्रधानत्व नहीं माना जा सकता। गुण भाव अनुपगमा प्राण से विशिष्ट नाम आमंत्रण दर्शनात्, मतलब प्राण का विशिष्ट नामों द्वारा आमंत्रण देखे जाने से उसका चेतनावान होना माना गया है। मतलब प्राण का नाम तो वही सुनेगा ना जो चेतन होगा, पत्थर को कौन सुनाएगा। चेतनावत्व से पारार्थ उपगमा समत्वाद अनुपन्ना, और चेतनावान हो गया तो चेतनावान होने पर भोक्ता के तुल्य ही होने के कारण वो भोक्ता के तुल्य हो गया। पारार्थ उपगमा, उसको परार्थ मानना उचित नहीं है, उसको परार्थ मानना उचित नहीं है। ऐसा कहें तो मतलब वो जो प्राण है ना उसको परार्थ कैसे मान सकते हैं। पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि उसके लिए ये है सब कुछ, वो और के लिए है और किसी के लिए ये कैसा माना। प्राण जो है चेतन के लिए है ऐसा स्वीकार करते हैं ना, वो परार्थ है ऐसा स्वीकार करते हैं। हाँ चेतन मान लिया ना, जब संबोधन कर रहे हैं तो इसका मतलब चेतन है, नहीं तो वो कैसे देवता के रूप में उसका जो संबोधन कर रहे हैं ना। प्राण से विशिष्ट नाम अभी आमंत्रण दर्शनात् चेतनावत्व अभ्युपगमा, चेतनावत्व स्वीकार कर लिया। चेतनावत्व से पारार्थोपगमा समत्वाद अनुपन्ना, और चेतनावान हो गया तो पारार्थोपगम मतलब पारार्थ मानना अनुपन्न हो जाएगा हैं। पारार्थ मतलब ये चेतनावान है तो चेतनावान जो है परार्थ नहीं होता है। चेतनावान तो स्वार्थ होता है, मतलब अपना ही, वो अपने में ही होता है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं होता, बाकी सब उसके लिए होते हैं। चेतनावान तो स्वार्थ होता है। वहां पे कहा है ना योग सूत्रों में 35वां सूत्र है विभूतिपाद का, सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। परार्थ बुद्धि, स्वार्थ पुरुष, ऐसा भी व्यास भाष्य में आता है। बुद्धि परार्थ है, पुरुष स्वार्थ है। स्वार्थी स्वार्थ दो शब्द हैं, यहाँ पर स्वार्थ शब्द का प्रयोग है। पुरुष स्वार्थ है, स्वभूत अर्थ है उसका, स्वयं ही वो अपना, मतलब अपने में ही वो, बस अपने में ही है वो किसी के लिए नहीं। तो ये बताया नहीं निरुपाधिक से 433 पृष्ठ पर कह रहे हैं निरुपाधिक से केवल विजिज्ञापैशतत्वात्, निरुपाधिक आत्मा का ही ज्ञान कराना अभिष्ट है। किनको? गार्ग्य को। क्रिया कारक फलात्मकता ही आत्मनो नाम रूप उपाधि जनिता विद्या अध्यारोपिता। क्रिया कारक फलात्मकता आत्मा की नाम रूप उपाधि जनित है, वो उसमें जो क्रिया आती है, कारक आता है, फल प्राप्त होता है, ये सब उपाधि जनित हैं, ये अविद्या से अध्यारोपित हैं, अविद्या से आरोपित हैं। तन्निमित्तो लोकस्य क्रिया कारक फलाभिमान लक्षण संसारा, उसी के कारण पुरुष को क्रिया कारक फलाभिमान रूप संसार की प्राप्ति हुई है। स निरुपाधिक आत्मस्वरूपम, स निरुपाधिक आत्मस्वरूप विद्या निवर्तयितव्या इति तत्स्वरूप विजिज्ञापैशया उपनिषद आरंभ। निरुपाधिक आत्मस्वरूप के ज्ञान से निवृत्त करना है,
निरुपाधिक जो आत्म स्वरूप का ज्ञान है ना, उससे उसको हटाना है। कहां से? संसार भाव से। क्रिया कारक फलाभिमान लक्षण संसार तन निमित्त है, अविद्या निमित्त है। अविद्या के कारण से संसार आ गया। स निरुपाधिक आत्मस्वरूप विद्या, निरुपाधिक आत्मस्वरूप के ज्ञान से, विद्या माने ज्ञानेन, निरुपाधिक आत्मस्वरूप के ज्ञान से निवर्तितव्य, उसको हटाना है। कहां से हटाना है? निरुपाधिक आत्मस्वरूप का सहारा लेकर उसका जो सोपाधिक स्वरूप है ना, वहां से उसको हटाना है। अविद्या अध्यारोपित जो नाम रूप उपाधि जनित जो उसके क्रियाकारक फलात्मकता है ना जीव की, उस क्रियाकारक फलात्मकता से उसको हटाना है। तत्स्वरूप विजिज्ञापयिषया उपनिषद, उसके स्वरूप की जिज्ञासा से ये उपनिषद आरंभ हुई है। ब्रह्म ते ब्रवाणी, कि मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूं। उपनिषद का आरंभ उसी निरुपाधिक आत्मस्वरूप विद्या निवर्तितव्या, आगे चल करके यहां से इस उपनिषद को स्टार्ट किया है। उस स्वरूप के विजिज्ञासया उपनिषद आरंभ। नहीं तावता विदितम भवति इति उपक्रम एतावद अरे खलु अमृतत्वम। आगे 4, 5, 15 चौथे अध्याय के 5वें खंड का 15वां मंत्र है। एतावद अरे खलु अमृतत्वम, इतना ही अमृतत्व है, इतना ही अमृतत्व। इस प्रकार उपसंहार किया गया है। ये कौन सा है? 4, 5 गार्गी ब्राह्मण 15वें मंत्र में। आचार्य जी, हाँ जी, यहाँ थोड़ी ये शंका है, जैसे हमारी स्थिति बन गई, जैसे हम सोते हैं वैसी, और ज्ञान है। एक तो इसको हम ब्रह्म माने, या हमें केवल और केवल है कि स्थिति में मतलब बिल्कुल एकदम से इसको माने, या अपने आप को ये सोचें कि भी चेतन तत्व है। 3 स्थितियां, इनमें कौन सी माने? कौन सी? जैसे हम सो गए, सोने जैसी स्थिति होगी, परंतु ज्ञान है हमें कि भी बिल्कुल निरुपाधि होकर के, और ज्ञान स्वरूप में हम हैं। एक बिल्कुल ये है कि जी चेतन शरीरों स्वरूप से में, अलग, शरीरों से अलग जो है ना, वो शुद्ध आत्म तत्व है। तीनों शरीरों से अलग, तीनों शरीरों से अलग निरुपाधिक स्वरूप होता है। निद्रा में आत्म तत्व बिल्कुल अपने स्वभाव में होता है, पर अविद्या रहती है, इतना अंतर है। अविद्या नहीं ज्ञान रहेगी। से, ज्ञान से अविद्या हटती है, विद्या से अविद्या हटती है। तो विद्या क्या है? निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद जो हमारे अंदर मौन स्थिति आती है, वो हम जो ये अनुभव करते हैं, वो अनुभव विद्या है। उसके बाद भी वो विद्या भी स्वयं शांत हो जाती है, वो अंतिम स्थिति है। पहले विद्या आती है, वो इस रूप में, वाक्यों के रूप में आती है कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं, वाक्यों के रूप में आती है, और वो विद्या अविद्या को हटा देती है। मैं शुद्ध ज्ञान रूप हूं, ये विद्या है, ये अविद्या को हटा देती है। विद्या ये जो इसका भी एक संस्कार बनता है, ये भी फिर अपने आप शांत हो जाती है। जब इसके द्वारा कुछ हटाने योग्य नहीं बचता, अग्नि को जलाने के लिए जब कुछ नहीं बचता, तो अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। ऐसे ये स्थिति बनती है। शून्यता से की स्थिति नहीं बनती जी ये। नहीं, शून्य का भी कोई साक्षी नहीं है वहां पर। शून्य तो शून्य आप का कह तो रहे हो, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसको कौन प्रमाणित कर रहा है कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा, इसको कौन प्रमाणित कर रहा है कि कुछ भी नहीं बचा? पत्थर तो कभी भी नहीं प्रमाणित कर सकता कि कुछ भी नहीं बचा। ये प्रमाणित कर रहा है, यही वास्तविकता। ठीक है। ओ बार बार कर एक आत्म करते सारा बचता ही है।
तो इन्होंने ये एतावता अरे खलु अमृतत्वम, ये जो है ना दूसरे अध्याय का, ये 4 तो संख्या ब्राह्मण की दृष्टि से लिखते हैं, वैसे ये 4, 5, 15 में भी है, ये आगे चल करके ना लास्ट में जा करके चौथे अध्याय का इसी दृष्टि से लिख सकते हैं। 4, 5, 4, 5 कितने पेज है? 1125। हाँ 1125। पर ये 15वां मंत्र कहाँ है? 25 15वें मंत्र में है ना? 39 39 है जी। ये जो 1139 पर एतावद अरे अमृतत्वम, ये है ना, देखो लास्ट पंक्ति, एतावद अरे अमृतत्वम, एतावद अरे खलु अमृतत्वम। किसी के पास पुस्तक है तो देख सकते हैं, 1139 1139 एतावद अरे खलु अमृतत्वम, यहाँ पर जो दिया है ना, एतावद अरे खलु अमृतत्वम इति च उपसंहारात् न च अतो अन्यदंतराले विवक्षितम उत्तम। बीच में भी इससे भिन्न कोई और विवक्षित पदार्थ नहीं बतलाया गया। तस्मात् अनवसरा समत्वात् गुण भावानुपगमा इति चौद्यस्य। तुल्य होने के कारण इसका गुण भाव मानी पदार्थत्व या अप्रधानत्व नहीं माना जा सकता। अनवसरा समत्वात् गुण भाव अनुपगमा। तो विशेषवतो ही सोपाधिक संव्यवहारार्थो गुण गुणी भाव। विशेषवान का जो उपाधिक है ना, संव्यवहार के लिए गुण गुणी भाव न विपरीत निरुपाख्यो ही विजिज्ञापयिषिता सर्वस्य उपनिषदि। सर्वस्य उपनिषदि, संपूर्ण उपनिषदि में जो निरुपाख्य है, निरुपाधिक है, 435 क्या है ना? देखिए 1139 का मतलब है 1139 पेज पर नीचे नीचे देखिए, सबसे नीचे मैत्रेयी एतावद अरे खलु अमृतत्वम, नीचे पंक्ति, लास्ट पंक्ति देखिए। हाँ, एतावद अरे खलु अमृतत्वम। कौन सी पुस्तक? नहीं, 1139 भाष्य में क्या? तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं विशेषवतो ही, विशेषवान जो सोपाधिक का ही सम्यक व्यवहार के लिए गुण गुणी भाव, शेष शेषी भाव होता है। गुण गुणी भाव मानी इसका कुछ शेष उपकारक है, कुछ उपकार्य है। जो कुछ शेष का मतलब उपकारक, और शेषी मानी उपकार्य। शेष शेषी भाव, गुण गुणी भाव। हमारा जो व्यक्तित्व है, इसमें कोई चीज है जिसके लिए होती है, कोई चीज होती है जो उसके लिए होती है। जैसे कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनका शेष भाव संबंध है और आत्मा का शेषी संबंध। आत्मा शेषी है, मन, बुद्धि, इंद्रियां शेष हैं। तो ये कह रहे हैं कि विशेषवतो ही सोपाधिक, जो सोपाधिक विशेषवान है, व्यवहार के लिए गुणगुणी भाव है, न विपरीतस्य। निरुपाधिक का गुणगुणी भाव नहीं है। निरुपाधिक जो है 434 पेज पर, विशेषवतो ही सोपाधिकस्य संव्यवहारार्थो गुणगुणी भाव न विपरीतस्य। विपरीत मानी निरुपाधिक का शेष शेषी भाव संबंध नहीं है। निरुपाधिक के लिए ये नहीं होता है। जब हमारा ये होता है ना संघात पुरुष, इसमें जो एक हिस्सा चैतन्य है, दूसरा हिस्सा जड़ है, वो उसके लिए माना जा सकता है, शेष शेषी भाव हो सकता है। निरुपाधिक के ऊपर जाओगे
तो ये पूरा अस्तित्व उसके लिए नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। संघात में सोपाधिक में शेष शेषी भाव हो सकता है, निरुपाधिक में शेष शेषी भाव नहीं होता है। निरुपाख्यो ही विजिज्ञापयिषित, कहते हैं निरुपाख्य जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो जानने के लिए अभीष्ट हुआ है। यहाँ पर सर्वस्याम उपनिषदि, संपूर्ण उपनिषद में वही जानने के लिए अभीष्ट हुआ है। सएस नेति नेति उपसंहारात, जैसे कि नेति नेति उपसंहार किया है। तस्मात् आदित्यादि ब्रह्मभ्य, यहाँ भी बहुवचन में आदित्यादि जो ब्रह्म हैं, एतेभ्यो अविज्ञानमयेभ्यो, ये जो अविज्ञानमय हैं आदित्यादि जो ब्रह्म हैं, इनसे विलक्षण अन्यो अस्ति विज्ञानमय इति एतत् सिद्धम्। ये कोई विज्ञानमय इनसे विलक्षण है, जो आदित्यादि है ना, इनसे विलक्षण एक। फिर ये आगे बात बढ़ाई कि ये कहाँ पर रहता है। इन्होंने 435 पर सेवायम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय इत्यमादो प्रायार्थ प्रयोग दर्शनात् पर विज्ञान विकारत्वस्य प्रसिद्धत्वात् यह एष विज्ञानमय, ये जो विज्ञानमय है प्रसिद्धवद अनुवादात्, प्रसिद्ध की तरह उसका अनुवाद कर रहे हैं। अवयवोपमार्थयोश्च अत्र संभवात् पारिशेष्यात् प्रायार्थता एव। कल इसको हमने देखा था, और अब ये 437 पर 17वां मंत्र है, इसको भी देखा था। स होवाच जात शत्रु यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत्, यस्मिन् काले, यत्र काल का वाचक है, यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत् य एष विज्ञानमय पुरुषः तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय येषु अंतर्हृदय आकाशा तस्मिन् छेदे। प्राणों के विज्ञान को लेकर इंद्रियों के ज्ञान को समेटकर वो अंतर्हृदय में चला जाता है। तस्मिन् छेदे तानि यदा गृह्णाति अथेतत् पुरुषः स्वपीति। तानि माने उन विज्ञानानि, इंद्रिय विज्ञानों को तानी कह रहे हैं। उन इंद्रिय विज्ञानों को जब ये ग्रहण कर लेता है तब कहा जाता है कि स्वपीत, गौणिक नाम है ये, मतलब स्वम अपीतो भवति तद गृहीत प्राणो भवति। यहाँ प्राण का मतलब घ्राण, घ्राण जो है गंध ग्रहण करने की शक्ति, वो उसको ग्रहण कर लेता है। गृहीता वाक, वाक शक्ति गृहीत हो जाती है। गृहीतम चक्षु गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मनः। यहां तक हमने देखा गृहीता वाक गृहीतम चक्षु गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मनः। उपसंगृहितेषु वागादिषु क्रियाकारक फलात्मता अभावात्। उपसंगृहित जो वागादि हैं उनमें क्रियाकारक फलात्मकता समाप्त हो जाती है। स्वात्मस्थ एव आत्मा भवति, मतलब आत्मा अपने स्वरूप में होता है। स्वप्न वृत्ति का स्वरूप दिखाया अब यहाँ पर आगे 18वें मंत्र में 440 पेज पर। ननु दर्शन लक्षणायाम, ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी आप लोगों को भी थोड़ा संकेत कर सकूं। ननु दर्शन लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम कार्यकरण वियोगेपि संसार धर्मित्वम अस्य दृश्यते। दर्शन लक्षणा, दर्शन रूपा जो स्वप्न अवस्था है ना, इस जीव की जो स्वप्न अवस्था है, स्वप्नावस्था में कार्यकरण वियोगे भी, जैसे शरीर और इंद्रियों का वियोग हो गया स्वप्न में, संसार धर्मिता तो तब भी दिखाई देती है। डरता है, खुश होता है, कभी रोता है, ये सब संसार धर्म है। तो कहते यथाच जागरिते सुखी दुखी बंधु वियुक्ता शोचती मुह्यते च। जैसे जागृत काल में सुखी होता है, दुखी होता है, बंधु वियुक्त होता है, शोक करता है, मोहित होता है। तो कहता तस्मात् शोक मोह धर्मवान एवं, यही पता लगता है कि ये शोक मोह धर्म वाला है, स्वरूपतः ही ऐसा है, शोक मोह धर्म वाला है ये। नास्य शोक मोहादय सुख दुखादय से कार्य करण संयोग जनित भ्रांत्या अध्यारोपिता। ऐसा नहीं है, ये तो कार्य करण आप जो कह रहे हो, मतलब पूर्व पक्षी की तरफ से बात कही जा रही है
कि जो आप ये कह रहे हो कि शोक मोह आदि धर्म इसके नहीं है, आरोपित हैं, ये शोक मोह धर्म वाला ही है। शोक मोह आदि और सुख दुख आदि देह इंद्रियों के संयोग से होने वाले अध्यारोपित धर्म नहीं है। पूर्व पक्षी ने ये कह दिया। शोक मोहादया सुख दुखादया कार्य करण, कारण की बजाय करण है ये, कार्य करण संयोग जनित भ्रांत्या, कार्य और करण के संयोग से जनित भ्रांति से अध्यारोपित जो कह रहे हो ये ठीक नहीं है। तो सिद्धांति कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये स्वप्न मिथ्या ही होता है। स्वप्न जो है वो अविद्या के संस्कार से होता है और इसके आधार पर आप उसका स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते हो। न मृषात्वात् स यत्र एतत् स्वप्नया, यत्र का मतलब जिस काल में, यत्र शब्द जब आएगा तो काल में आएगा या ज्यादा से ज्यादा देश में आएगा या फिर अवस्था को बताने के लिए, तीन ही हो सकते हैं यत्र के अर्थ। नहीं, यस्मिन काले, यस्मिन देशे या यस्याम अवस्थायाम, नहीं वो भी हो सकता है, पुरुषों भी हो सकता है। कहीं ये प्रसंग है कि जिसमें ये धारित होते हैं, तो प्रसंग के अनुसार यत्र का अर्थ पुरुषे भी हो सकता है, यस्याम अवस्थायाम भी हो सकता है, यस्मिन देशे भी, यस्मिन काले भी, जहां जो प्रसंग है वो देखना चाहिए। तो यत्र एतत् स्वप्नया चरति, दर्शन लक्षणया स्वप्नया स्वप्न वृत्त्या चरति वर्तते, तदा ते लोकाः कर्म फलानि, तदा ते हस्य लोका। वो प्रकृत आत्मा जिस समय दर्शन रूपा स्वप्न वृत्ति से बरतता है, ये दर्शन लक्षणया स्वप्नया, दर्शन रूपा स्वप्न वृत्ति से बरतता है, उस समय उसके ये लोग कर्म फल उदित होते हैं। स्वप्न वृत्त्या चरति वर्तते तदा ते है अस्य लोका कर्म फलानि, लोक मानी कर्म फल, लोक शब्द का अर्थ है कर्म फल। के ते तत्र तत् तत्र उतापि, तत् का अर्थ है तत्र, तद उतैव, तद मानी तत्र, तत् शब्द का अर्थ है तत्र, उतापि महाराजा ही होती, उस अवस्था में महाराज जैसा होता है। उतैव महाब्राह्मण, उतैव उच्चावच्चम निगच्छति, अथवा ऊंची नीची गतियों को प्राप्त होता है। स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा, वो महाराज जैसे अपने सैनिकों को लेकर स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तित, अपनी इच्छा अनुसार जैसे जनपद में घूमता है, एवं एवं एतत् प्राणान गृहीत्वा, ये जो है प्राणों को लेकर के, अपनी प्रजाजनों को लेकर, जानपदान का मतलब है प्रजाजनों को लेकर, स्वाधीन लेकर के मतलब उनको अपने अधीन करके, स्वे जनपदे अपने देश में यथेच्छ विचरता है। एवं एवं प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, इसी प्रकार ये प्राणों को ग्रहण करके, इंद्रियों को ग्रहण करके अपने शरीर में यथेच्छ विचरता है। कौन? ये चैतन्य जो बताया। उतापि उच्चावच्चम, उच्चम च देवत्वाद्यवचम च नित्यकत्वादि, उच्चावच्चम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। महाब्राह्मण उतापि उच्चावच्चम, उच्चम च देवत्वाद्यवचम च नित्यकत्वादि, उच्चम इव अवचम इव च निगच्छति, ऊंची नीची योनियों में जाता है, गतियों को प्राप्त होता है। मृषाय महाराजत्वादयस्य लोका, किंतु इसके महाराजत्वादि लोग तो मिथ्या ही है ना। इव शब्द प्रयोगात व्यभिचार दर्शनाच, यहाँ पर श्रुति में ही उतेव महाराजो भवति, उतेव महाब्राह्मण, इव शब्द का प्रयोग किया है, मानो कि ऐसा हो रहा है। ऐसा होता तो है नहीं, इव का प्रयोग करके दिखा रहे हैं। मूल श्रुति में इव शब्द का प्रयोग है। वो जो होता है वो कहाँ देखे, वो भी जागृत को भी स्वप्न का जैसे बता रहे हैं, मिथ्या बता रहे हैं, और स्वप्न तो मिथ्या ही है, सब अवस्थाओं से हटा हुआ सत्य है केवल जी।
उतेव महाराजो भवति उतेव महाब्राह्मण उतेव उच्चावच्चम निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान कृता स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तित यथा कामं माने यथेच्छ विचरता है एवं एतत् प्राणान गीता इन प्राणों को ग्रहण करके। कौन से प्राणों को? इंद्रियों को ग्रहण करके। और मृषाय महाराजत्वादयस्य लोका इव शब्द प्रयोगाद व्यभिचार दर्शनात्। इव शब्द का प्रयोग और व्यभिचार स्वप्नेतर अवस्थाओं में इनका व्यभिचार भी देखा जाता है। व्यभिचार माने त्याग देखा जाता है। स्वप्न से अलग जब जागृत अवस्था है तो वो छूट गई ना, तो सत्य होता तो छूटेगा कैसे? सत्य होगा तो छूटेगा कैसे? जो छूट जाए वो मिथ्या, जो रह जाए वो सत्य। तो ये भी जाता है मुक्ति में। तो ये कहाँ छूटा है? मुक्त होने का ये कहाँ छूटा है? ये तो रहता है, आत्मा तो रहता ही है। अनावश्यक चीजें जो है वो हट जाती हैं, आत्मा थोड़ी हटता है कहीं। जागृत काल नहीं है जो संसार है, उसको संसार में सब नहीं लगता। तो संसार तो हटता है, आत्मा कहाँ हटता है? आत्मा हटता है। मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा तो हमेशा रहता है, ये सब छूट जाता है। तो जो छूट जाए वो मिथ्या, जो रह जाए वो सत्य। तो आत्मा रह जाता है और शरीर छूट जाता है, मन बुद्धि छूट जाते हैं। तो इसलिए इस अर्थ में मिथ्या का प्रयोग कर रहे हैं, टेक्निकल अर्थ में प्रयोग किया है। मिथ्या का मतलब ये झूठे संसार है, झूठा संसार है, ऐसा नहीं। जैसे स्वप्न में जो इव का प्रयोग किया, ऐसा मतलब होने जैसा लग रहा है। तो ये होने जैसा लग रहा है, इसमें मूल क्या है? मतलब किससे तुलना कर रहे हैं? जागृत से? नहीं, जागृत में भी तो लेलायतीव इव वहां भी है, लेलायतीव ध्यायतीव। मानो की ध्यान कर रहा है, मानो की क्रीड़ा कर रहा है, तो ये सब ही तो अध्यारोपित है ना। ईव में जब तुलना की जाएगी तो कहीं पर वो वस्तु तुलना थोड़ी कर रहे हैं। ईव का मतलब मानो कि ऐसा हो रहा है, मानो कि ऐसा होता है तभी तो करेंगे, तो वास्तव में वैसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि मानो कि ऐसा हो रहा है। ये क्या मतलब? तुलना थोड़ी कर रहे हैं यहाँ, उत्प्रेक्षा है ये, तुलना नहीं है, ये उत्प्रेक्षा है। तुलना थोड़ी, आप तुलना के ऊपर जा रहे हैं ना, उसको मैंने कहा तुलना नहीं कर रहे, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। एक उपमा अलंकार होता है, एक रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है। ये उत्प्रेक्षा है ईव का प्रयोग करके। जैसे मानो कि अंधकार बरस रहा है, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, मानो कि अंधकार बरस रहा है जब गहरी रात। इस अर्थ में तो होगी कि कहीं कोई चीज बरसती है, चाहे वो अंधकार नहीं बरसता, कोई और चीज बरसती है, तो ठीक है, उतना लेकर के कह रहे हैं कि ये मानो कि ऐसा कर रहा है, जो देखते हैं ना हम, उसी को लेकर के कह रहे हैं कि मानो कि ये ऐसा कर रहा है। तस्मान न बंधु वियोगादि जनित शोक मोह आदि भी स्वप्ने संबद्धते। बंधु वियोग आदि जो उत्पन्न होते हैं ना, वहां पर कोई छूट गया, कोई मर गया, कोई पीछे भाग रहा है हमारे, वो सब शोक मोह आदि स्वप्ने संबद्धते। इसलिए स्वप्नावस्था में बंधु वियोग आदि जनित शोक मोह आदि से संबद्ध होता ही है, ऐसी बात नहीं है। तस्मान न, इसलिए वो संबंधित नहीं होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु च यथा जागरिते जागृत काल अव्यभिचारिणो लोका। जागृत अवस्था में कर्मफल जागृत काल में जैसे व्यभिचरित होने वाले नहीं होते, एवं स्वप्ने भी ते अस्य महाराजत्वादयो लोका स्वप्न काल भाविना स्वप्न काल अव्यभिचारिणा आत्मभूता एव न तो अविद्याध्यारोपिता इति। कहते हैं कि ये अविद्याध्यारोपित नहीं है, ये लोग जो है जैसे कि जागृत अवस्था में जागृत काल अव्यभिचारिणो लोका, उसके कर्मफल जो हैं जागृत अवस्था में अव्यभिचरित होते हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी तेस्य महाराजत्वादय लोका स्वप्न काल भाविना, स्वप्न काल में होने वाले स्वप्न काल अव्यभिचारिणा आत्मभूति ही होते हैं, अविद्याध्यारोपित नहीं होते हैं, जो आप उनको बार बार अविद्याध्यारोपित कह करके एक तरफ कर देते हो। कहते हैं ननुज जागृत, सिद्धांति बोल रहा है, ननुज जागृत कार्य कारणात्मत्वम देवतात्मत्वम अविद्याध्यारोपितम कार्य करणात्मत्वम। जागृत काल का जो देहेंद्रियात्मत्व है, कार्य मानी देह, करण मानी इंद्रिय,
और देवतात्मत्वम अविद्याध्यारोपितम न परमार्थता। सिद्धांति कह रहा है कि जागृत काल का भी जो देहेंद्रिया, ये जो देहेंद्रिया कार्य करनात्मत्व है, देहेंद्रियात्मत्व है, देवतात्मत्व है, अविद्याध्यारोपित है, परमार्थता नहीं है कि व्यतिरिक्त विज्ञानमयात्म प्रदर्शनेन प्रदर्शितम। परमार्थता नहीं है ये बात। विज्ञान में आत्मा को व्यतिरिक्त विज्ञानमयात्म प्रदर्शनेन, विज्ञान में आत्मा को प्राणादि व्यतिरिक्त प्रदर्शित करके दिखा दिया गया है। व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्म प्रदर्शनेन प्रदर्शितम, व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्म प्रदर्शनेन प्रदर्शितम। तत्कथम दृष्टान्तत्वेन स्वप्नलोकस्य मृत इव उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति। ऐसी स्थिति में वो जागृत कर्मफल तत्कथम दृष्टान्तत्वेन, कैसे जागृत कर्मफल पुनरुज्जीवित होने के लिए मृतक की तरह स्वप्नलोकस्य मृत इव उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति। मानी ये बात विज्ञान में आत्मा को प्राणादि व्यतिरिक्त विज्ञान में आत्म प्रदर्शनेन प्रदर्शितम तत्कथम दृष्टान्तत्वेन, तो ये जागृत कर्म फल दृष्टान्तत्वेन स्वप्नलोकस्य मृत इव उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति। मृतक के समान स्वप्नगत जो कर्मफल हैं, वो कर्मफल का दृष्टांत बनने के लिए किस तरह प्रादुर्भूत हो सकते हैं। उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति। तो अभी यहीं विराम दे देते हैं। कल फिर इसे शुरू कर देंगे। इस प्रसंग को मैंने बहुत वो नहीं लिया था, एक एक अक्षर नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने ऐसे ही निकल गए थे। अभी देखते हैं। ओम शांति शांति शांति।